मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम से। पवित्र आत्मा की दो सेवकाई है जिस पर वो जोर देता है। एक है प्रकटीकरण की सेवकाई, मसीह के प्रकटीकरण, और दूसरा है हमें सामर्थ देने की सेवकाई, मसीह के सामर्थ। एक है पहला अध्याय और दूसरा है तीसरे अध्याय में। और ऐसे ही पौलुस एक बहुत ही तर्क वाला सोचने वाला था। जिस प्रकार वो अपनी पत्रियों को लिखता था वो बहुत तर्क से लिखता था। अगर आप रोमियो की पत्री ले लो उदाहरण के तौर पर, वो कदम कदम से ले जाता है। जहां आप शुरू करते हो एक पापी के तौर पर, एक धार्मिक पापी, वो एक ही श्रेणी में है। फिर आप उद्धार पाते हो, पाप पर धर्मी ठहराए जाते हो, पाप पर विजय, व्यवस्था से छुटकारा, और अंतिम स्थान रोमियो 16 में 20 में, रोमियो 16:20, जहां शैतान आपके पांव तले कुचला जाता है, वो अंतिम कदम है। बिल्कुल वैसे ही इफिसियों में भी वो बहुत ही तर्क के तौर पर लॉजिकली लिखता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहले 3 अध्याय पढ़ो इफिसियों में, वहां कोई हमारे लिए उपदेश नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। पहले 3 अध्याय में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है। वो आपको यही बता रहा है उसने आपके लिए क्या किया। पहले तीनों अध्याय अगर आप पढ़ो तो, और अगले 3 अध्याय में, चौथे अध्याय से आगे, वो पूरी तरीके से आज्ञाओं से भरे हुए हैं। चौथे अध्याय की शुरुआत होती है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब किया है जो पहले 3 अध्याय में मैंने आपको बताया। इसलिए 4, 5 और 6 अध्याय, और वहां तक जहां आप 6 अध्याय में शैतान पर विजय पाते हो। और इसलिए आइए हम देखें 2 भागों को इफिसियों एक पहले 3 अध्याय में। पहला है पहले अध्याय में। याद रखें पहले 3 अध्याय में कोई उपदेश नहीं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है या आपके लिए क्या करना चाहता है। हमें शुरू वहां करना होगा, वो नींव है। नींव ये है, ये नहीं कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो। जैसे मैंने कहा, नींव ये नहीं है कि आप जाके गवाही दो, ये नींव ये है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है, आपको पवित्र आत्मा से भरता है, फिर कोई आपके मुंह को नहीं बंद कर पाएगा, आप अपने आप गवाही दोगे। ये जैसे बिजली आती है वैसे होता है, अचानक लाइट आ जाएगी। और मैं चिंतित हूं कि कई मसीह इसका अनुभव नहीं कर रहे, और कई ऐसे पर्सनैलिटी है जो बहुत बात करते हैं, जो शर्माते नहीं है। वो लोगों के सामने नहीं शर्माते, वो किसी के विषय में भी बात कर सकते हैं। ऐसे लोग गवाही अगर मसीह की दे तो ये बड़ी बात नहीं, ये तो स्वाभाविक उनका स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। और कई बार मैं परख पाता हूं क्या ये व्यक्ति अपने स्वाभाविक ढाढ़स से बोल रहा है या पवित्र आत्मा से। उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जो अपने स्वाभाविक ढाढ़स से बात करता है, वो अपने आप को ऊंचा करता है, वो अपने आप को प्रकट करता है, सब लोग सोचते हैं वो बड़ा मनुष्य है। पर जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बात करेगा वो मसीह को ऊंचा करेगा। वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है ताकि मसीह ऊंचा किया जाए। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दो लोगों में एक अंधकार है, एक ज्योति है। शायद आप नहीं परख पाते, पर मैं इन सालों में देख पाया हूं कि मैं परख पा रहा हूं। और इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप अपने आप को ऊंचा नहीं करोगे, आप मसीह को ऊंचा करोगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, पौलुस की प्रार्थना, 2 प्रार्थनाएं हैं, उसी विषय में मैं बात करना चाहता हूं। पहला है पहले अध्याय में, जहां वो करता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 17 वचन से आरंभ करते हुए 16 वचन। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हमें, हमारी पहली जरूरत क्या है? एक ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान या बुद्धि और प्रकाशन दे। और जो बहुत अलग है बौद्धिक या तर्क की पढ़ाई से, बाइबल के अध्ययन से। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एक चीज के लिए, कि मैं कभी बाइबल स्कूल नहीं गया अपने जीवन में, एक दिन के लिए भी। मैं अपने आप का नाश कर देता था अगर मैं किसी बाइबल स्कूल जाता था तो। और मैंने मैं अपना उदाहरण कहां से पाया? एक भी संदेष्टा भविष्यवक्ता पुराने नियम में बाइबल स्कूल नहीं गए। सारे झूठे भविष्यवक्ता पूरे नियम में वो बाइबल स्कूल में जाते थे। क्या आप जानते हो? एक बाइबल स्कूल था शमूएल के समय में, संदेष्टों की स्कूल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। और सारे झूठे भविष्यवक्ता को वहां से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिला और वहां से आया। पर सच्चे भविष्यवक्ता नूह कभी बाइबल स्कूल नहीं गया, हनोक कभी बाइबल स्कूल नहीं गया, अब्राहम, यशाया, यिर्मयाह, एमोस, कोई भी हो, नए वाचा में भी ऐसा ही। यीशु कभी किसी बाइबल स्कूल नहीं गया, उसने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल स्कूल में नहीं भेजा। वो उसके साथ चलते थे और उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रकटीकरण पाया।
एक ही व्यक्ति जो बाइबल स्कूल में हुआ गया अपने नए जन्म के पहले, वो पौलुस था। और उसने 3 साल गमालियल नामक एक शिक्षक के नीचे, जो यहूदी बाइबल स्कूल का शिक्षक था, वहाँ पढ़ाई की थी। और जब उसका नया जन्म हुआ, क्या आप जानते हो यीशु को क्या करना पड़ा? हम गलातियों पहला अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पौलुस को 3 वर्षों के लिए उस अरेबिया के मरुभूमि में भेज दिया। क्यों? परमेश्वर मानो उसको कह रहा था, मुझे ये सारा जो भूसा है वो आपके मन से निकालना पड़ेगा, जो आपके बुद्धि में, आपके गमालियल के स्कूल में आपने पाया है। आपने 3 वर्ष उसको भरा है, मुझे 3 वर्ष आपके मन से उसको निकालना पड़ेगा, फिर आप मेरी सेवा कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन की खोज करो। वही वो यहाँ कहता है। मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि आप बाइबल की अध्ययन करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को आप पाओ, जो आपको बुद्धि देगा और प्रकाशन देगा और परमेश्वर का ज्ञान देगा। वो हम में से हर एक को उपलब्ध है। वही मैंने खोजा। मैंने कहा, प्रभु मैं बाइबल का ज्ञान नहीं चाहता, मैं ज्ञान बुद्धि की आत्मा चाहता हूँ, एक प्रकाशन की आत्मा चाहता हूँ। प्रकाशन ये नए नियम का शब्द है, वो सिर्फ अध्ययन और समझ से अलग है। जैसे आप भौतिक शास्त्र पढ़ सकते हो, रसायन शास्त्र पढ़ सकते हो, आप एक किताब पढ़ सकते हो, अगर आप बुद्धिमान हो तो उसको समझ जाओगे। आप वैसे बाइबल भी पढ़ सकते हो, आप बुद्धिमान हो और आप उसको समझ जाते हो, पर आप बाइबल स्कॉलर बनते हो, आप परमेश्वर के सेवक नहीं बनोगे, आप यीशु के शिष्य नहीं बनोगे, क्योंकि आपने बुद्धिमानी और प्रकाशन की आत्मा को नहीं पाया है। और पौलुस इन इफिसियों के लिए प्रार्थना करता है, ये नहीं कि वो पुराने नियम की पढ़ाई करे और वो स्कॉलर बन जाए, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आत्मा दे, बुद्धिमानी की और प्रकाशन की, बाइबल के ज्ञान में नहीं बल्कि उसके ज्ञान में, अब उसके पहचान के ज्ञान में। उसको जानना और बाइबल को जानना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि मैंने बाइबल की पढ़ाई की, और आज भी धन्यवाद देता हूं, पर इन सारे इसमें मैं उस बुद्धिमानी और आत्मिक प्रकाशन की आत्मा चाहता हूं, उसको जानने के लिए। और महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में ये नहीं कि आप कितना बाइबल जानते हो, ये भी नहीं कि आप कितना अच्छा प्रचार करते हो, पर आप परमेश्वर को कितना जानते हो। क्यों ये जरूरी है? आप जानते हो, अनंत जीवन जो कई बार नए नियम में पाया जाता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको अपने आप को समर्पित करता है, वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। मेरे अज्ञानता के समय में मैं सोचता था, मेरे नए जन्म के बाद मैंने सोचा अनंत जीवन का मतलब है हमेशा के लिए जीना, क्योंकि वही अनंत काल का मतलब है। और कई लोग यही कहते हैं, वो अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि जो जो नर्क में जाते हैं वो भी हमेशा के लिए जिएंगे, वो अनंत काल के लिए नर्क में जीने वाले हैं पीड़ा सहते हुए। फिर अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन की व्याख्या है ये नहीं कि जिसकी कभी अंत नहीं होगा, पर ऐसा जिसका कभी शुरुआत ही नहीं हुआ और जिसका कोई अंत नहीं है। और अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है जिसका ना तो आरंभ था और ना ही कोई अंत है। नर्क के लोगों के पास ये नहीं होता, वो परमेश्वर का जीवन है। इकलौता व्यक्ति जिसके पास वो जीवन है वो है परमेश्वर, पर वो आपको वो दे सकता है। स्वर्गदूतों के पास वो नहीं है, पर वो हमें वो देता है। अनंत जीवन अलग है हमेशा जीने से। स्वर्गदूत हमेशा के लिए जीते हैं, जो लोग नर्क में जाते हैं वो हमेशा के लिए जीते हैं, वो अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत है। और उसका संदर्भ है जीवन के संख्या से नहीं, पर उसके गुणवत्ता से। क्या आप संख्या और गुणवत्ता में फर्क जानते हो? जीवन की गुणवत्ता, और यीशु ने हमारे लिए उसकी व्याख्या दी यूहन्ना 17 में। यूहन्ना 17 में और उसका 3रा वचन, ये अनंत जीवन की वो व्याख्या जो यीशु ने खुद दी। अनंत जीवन ये है, अगर आप उसकी व्याख्या चाहते हो अनंत जीवन की यीशु मसीह के द्वारा, यहां वो लिखी गई है। अनंत जीवन ये है, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए जिए, पर वो तुझे जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और यीशु मसीह को जाने जिसको तूने भेजा है। और अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है, व्यक्तिगत तौर पर, नजदीकी तौर पर, एक प्रिय मित्र के तौर पर, पिता होकर। आप कैसे जान सकते हो कि परमेश्वर आपका पिता है? ये नहीं कहना बुद्धि के तौर पर प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर।
उसका एक नतीजा या एक प्रमाण ये होगा कि आप चिंता नहीं करते जब बातें बिगड़ने लगती है। जब आप चिंतित हो जाते हो जब बातें बिगड़ रहे हैं, तब आप एक अनाथ हो। आप जो अनाथ होते हैं वो हमेशा चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पिता नहीं है जो उनकी देखभाल करेगा। कुछ गलत हो जाता है तो वो नहीं जानते कहाँ मुड़ना चाहिए, उनके पास कहाँ कोई जगह नहीं है मुड़ने के लिए। पर एक छोटा बच्चा आपके घर में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर अगर लाइटनिंग हो, थंडर हो, कुछ भी गलत हो तो मेरा पापा है, मैं उसके पास जा सकता हूँ। क्या आप परमेश्वर को उस छोटे बच्चे के समान जानते हो जैसे वो आपको अपने पिता के तौर पर जानते हैं? ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर को पिता के तौर पर जानते हो या नहीं। नहीं तो आप सिर्फ बुद्धि में जानते हो, थेरोटिकली, पर आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते। मैं सोचता हूँ कई विश्वासी परमेश्वर को इस प्रकार जानते हैं कि एक बच्चे के तौर पर जो जिसका पिता 10,000 मील दूर जीता है। कई लोग भारत में हैं जिनके जो गल्फ में काम करते हैं और वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से 1 साल 2 साल के लिए दूर होते हैं, और कभी कभार वो आते हैं और अपने बच्चों को देखकर वापस जाते हैं और वापस वहाँ काम करते हैं। और अगर आप उन बच्चों को पूछोगे क्या आपके पास पापा है, हाँ मेरे पास पापा है। वो कहाँ है? वो हजारों मील दूर है। आपको कैसे पता आपके पापा है? हाँ, वो हमें पत्र भेजते हैं। और क्या आपके पास जब समस्या है आपके पास है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, पर पापा हमें पैसे भेजते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कई लोग हैं, कई मसीही हैं, परमेश्वर उनके पास नहीं है, परमेश्वर उनके लिए बहुत दूर है, कई मील दूर। और वो कुछ संदेश भेजता है एक प्रचारक के द्वारा या बाइबल के द्वारा, पर वो उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, वो उसके नज़दीक नहीं है।